चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब परीक्षा में आया हुआ। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस 7 नंबर में आता है। कितने? 7-8 नंबर में क्वेश्चन आता है। देखिए, दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंडल का समांतर माध्य हमारा इतना दिया है तथा सभी बारंबारताओं का योग 50 है। तो प्रदत्त विधि का प्रयोग करके F1 तथा F2 का मान ज्ञात करना है। हमको F1 और F2 का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ये चीज़ हमारा पहले से दिया हुआ है। दिया है वर्ग अंतराल हमारे 0 से 10 दिया है, 20 से 0 से 20 दिया है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 हमारा वर्ग अंतराल दे दिया है। और बारंबारता दिया है 5, F1 10, F2 7 और 8। और इसका योग क्या दिया है? हमारा टोटल योग दे दिया है 50 दे दिया है। और मध्य बिंदु सबसे पहले क्या करेंगे? जब बारंबारता निकालेंगे तो इस टाइप का बड़ा अंतराल टाइप के रूप में हमारा क्वेश्चन आता है। जब समानांतर माध्य निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं। और मध्य बिंदु जब निकाल लेते हैं तो मध्य बिंदु और बारंबारता का गुणनफल इसमें निकाल करके जोड़ देते हैं और फिर बारंबारता जोड़ते हैं। देखिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 और 20 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 0 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा और 20 का आधा कितना होगा? 10 मध्य बिंदु। अब इसी बात 20 और 40 का इतना हो जाता है। अब इसका आधा हो जाएगा 20 और 40 का हो जाएगा हम लोगों का 60, 60 का आधा 30 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा 50 हो जाता है। इसी प्रकार हमारा हो जाता है 70 हो जाता है। इसी प्रकार ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा 220 का आधा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक। अब इसका क्या करेंगे? गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 50 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 F1 हो गया। ठीक। और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का 500। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70 F2 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 9 7 30 अर्थात 630 हो जाएगा। ये इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 880 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बारंबारताओं को क्या करेंगे? जोड़ते हैं। तो लिखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 और 10 15, 15 और 7 कितना जब 22 8 30, 30 प्लस ये इतने के बराबर है। इतने के बराबर में यहाँ पे लिखेंगे 50 इक्वल इतने के बराबर में होगा। 30 हो गया और प्लस ये हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2। या इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 50। अब 50 में से 30 जगह इसको लिखेंगे हम लोग 20 इक्वल टू F1 प्लस F2। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 कर लेंगे। एक कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, इसको पूरे को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 0 और 0 और 0 और 0 तो टोटल 0 हो जाएगा। 8 3 11, 11 0 11, 11 5 कितना हो जाएगा? 16, 16 को 6 हो जाएगा। हासिल हमारा 1 होगा। 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20 हो गया। कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। अब प्लस में 30 F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 F1 प्लस में हो जाएगा हमारा 70 F2। इतना हो गया। अब लिखेंगे समांतर माध्य बराबर होता है हमारा समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर होता है अर्थात x समेसन F और x बटा में समेसन हो जाता है F हो जाता है इतना। और समानांतर माध्य हमारा यहाँ पे दे दिया तो इसको लिखेंगे 62.8 इक्वल टू सभी पदों का योग हमारा यही है तो इसको लिखेंगे 2060 और प्लस में हो जाएगा 30 F1 प्लस में 70 F2 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा? इसका मान हमारा कितना निकला है? ये 50 दिया है। यहाँ पे इसको कर लेंगे हम लोग 50 करेंगे। इतना हो गया हमारा। अब इसको हम लिख सकते हैं। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0
इसका गुणा करेंगे खत्म हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, 8×5 = 40 को 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 दूना के 10 या 14 को 4 हो जाएगा, 1 6 5 30 के 31 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 31 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2060 प्लस 30, ये प्लस रहेगा 30 F1 प्लस में 70 F2। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, और इसमें से जाएगा 8 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा इतना इक्वल टू 30 F1 प्लस में 70 F2 हो गया, इतना हो गया। इन पूरे में 10 का मान है, 10 को निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 108 इक्वल टू हो जाएगा 3 F1 प्लस में 7 F2। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 3 60 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 F1 प्लस में 3 F2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 F2 हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 भी कर सकते, बना सकते हैं। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 108 3 F1 प्लस में 7 F2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60 इक्वल टू 3 F1 प्लस में हो जाएगा 3 F2। अब इसको क्या करते हैं, घटा देंगे, माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हटेगा तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 7 में से 3 गया 4 F2 हो गया। अब इसको भाग देंगे तो F2 बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 48/4, अर्थात इसको करेंगे ये हो जाएगा हमारा 12। तो F2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 12। F2 का मान हमारा निकल गया। देखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में F2 का मान रखने पर जब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी हमारी, अरे F1 के निकालना है तो F1 प्लस में F2 की वैल्यू कितनी हमारी 12 है, यहाँ पे 12 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा F1 बराबर 8। और यही चीज़ हमको फाइंड करना था, F1 तथा F2 का मान निकालना था, और यही चीज़ हमारा निकल गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा F1 बराबर 8 और F2 बराबर हो जाएगा हमारा 12। ये हो गया